वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप इंग्लिश के 10 नए यूजफुल फ्रेजेस सीखेंगे एंड दीज फ्रेजेस विल डेफिनेटली एनहांस योर लैंग्वेज स्किल्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है हमारे पास टू बेयर इन माइंड। टू बेयर इन माइंड का मतलब याद रखना, अपने दिमाग में रखना, किसी सिचुएशन आने पर आपको याद होना कोई बात। टू रिमेंबर, याद रखना, दिमाग में रखना, ज़रूरत या समय आने पर याद होना। सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। ऑलवेज बेयर इन माइंड यू कैनॉट डिफाई द ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटीज़। आप हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को डिफाई नहीं कर सकते, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। डिफाई मतलब ना मानना। यू कैनॉट डिफाई द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटीज़, ऑलवेज बेयर इन माइंड। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखना कि आप हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को डिफाई नहीं कर सकते। बेयर इन माइंड टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। हमेशा ये याद रखना, इस बात को याद रखो। बेयर इन माइंड टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। एक बार जो समय चला गया वो फिर वापस नहीं आता। बेयर इन माइंड, ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट का मतलब किसी बात का कोई असर ना होना। टू हैव नो इफेक्ट, टू बी इनइफेक्टिव। ऑल द एडवाइस ऑफ द प्रिंसिपल फॉल्स फ्लैट अपॉन द स्टूडेंट्स। कोई प्रिंसिपल कोई बात कहते हैं और बच्चे उसे सुनते ही नहीं हैं बिल्कुल कभी भी, तो उसे कहते हैं ऑल द एडवाइस ऑफ द प्रिंसिपल फॉल्स फ्लैट अपॉन द स्टूडेंट्स। किसी बात का कोई असर ना होना। इवन हिज ग्रैंड फादर्स मॉरल लेक्चर्स। ग्रैंड फादर ने काफ़ी सारे मॉरल लेक्चर दिए, बट इट ऑल फेल फ्लैट अपॉन हिम। लेकिन उन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। द लेक्चर्स फेल फ्लैट अपॉन हिम। यहाँ पे फेल सेकेंड फॉर्म यूज हुई है फॉल की, इस तरह पास्ट टेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल एडवाइसेज फॉल फ्लैट व्हेन यू आर इन अ बैड कंपनी। जब आप एक बैड कंपनी में पड़ गए हैं, बुरी संगत में पड़ गए हैं, तो कोई भी एडवाइसेज काम नहीं आते, उनका कोई यहाँ पर असर नहीं होता। दे ऑल फॉल फ्लैट ऑन यू। नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट मतलब एक शॉर्ट विजिट, क्विक विजिट, जल्दी से आना और फिर चले जाना, बस आना और जाना करना। द चीफ मिनिस्टर पेड अ फ्लाइंग विजिट टू द फ्लड हिट एरिया। कहीं पर फ्लड आया और सीएम साहब वहाँ पर आए, बट इट वॉज अ शॉर्ट विजिट, अ फ्लाइंग विजिट। ही पेड अ फ्लाइंग विजिट टू द फ्लड हिट एरिया। बस आए और सिचुएशन देखकर एकदम चले गए, शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट है हमारे पास अप टू द मार्क। अप टू द मार्क, किसी मार्क तक, किसी लेवल तक। एट और ऑन द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड। जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड है, जितना होना चाहिए उस स्टैंडर्ड तक होना। सही या उचित स्तर पर होना, जितना होना चाहिए उस लेवल तक किसी चीज़ का होना। द कंपनी शंटेड आउट द एम्प्लॉयज़ हुज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क। कंपनी ने उन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जिनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, उचित स्तर पर नहीं थी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज नॉट अप टू द मार्क। आपने एग्जाम दिया और आपकी परफॉर्मेंस उसमें जब रिजल्ट आया, पता लगा मार्क्स से, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जितनी आपसे किसी सिचुएशन में एक्सपेक्टेड है उतनी अप टू द मार्क, या जितनी किसी लेवल को अचीव करने के लिए चाहिए उतनी अप टू द मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। टू बी कॉट इन डेंजर फ्रॉम बोथ द साइड्स। टू बी कॉट इन थ्रेट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से खतरे में होना। ही कुड नाइदर गो होम ड्रंक। वो पीकर घर भी नहीं जा सकता था, विस्की पीकर। नॉर कुड ही स्टे अवे एट हिज फ्रेंड्स हाउस, और ना ही वो अपने दोस्त के हाउस पे, घर पे रह सकता था। ही वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। घर जाएगा तो घर वाले नहीं मानेंगे, और अपने दोस्त के घर भी नहीं रह सकता। रात को घर से बाहर रहना मान लो मना किया है, तो ना वो घर जा सकता है ना फ्रेंड के पास सकता, तो कहाँ जाएगा। ही वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दोनों तरफ से कोई भी स्टेप लेगा तो खतरा लग रहा है उसे। ही कुड नाइदर रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन मनी। जहाँ से उसने अपने दोस्त के घर से पैसे चुराए थे वहाँ भी नहीं जा सकता था। नॉर कुड ही रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस, और ना ही अपने घर जा सकता था, अपने गांव, वेयर पीपल वर वेटिंग फॉर हिम टू पे लोन्स। नेटिव प्लेस जहाँ के आप रहने वाले हैं, आपका मान लो गांव, यहाँ पर गांव से आपने बहुत लोगों से उधार लिया है, आप वहाँ नहीं जा सकते, और अपने फ्रेंड के घर वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि आपने वहाँ से पैसे चुरा लिए। अब कहाँ जाओगे। यू आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दोनों तरफ से खतरे में है। नेक्स्ट हमारे पास है टू ब्रिंग होम टू। अच्छे से समझा देना किसी को। टू मेक समवन अंडरस्टैंड फुली। फेलियर ब्रॉट होम टू हिम द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन अ डिसिप्लिन मैनर।
एक डिसिप्लिन्ड तरीके से कैसे पढ़ाई की जाती है, इस बात की इंपॉर्टेंस उसे किसने बताई? फेलियर ने। फेलियर ब्रॉट होम टू, फेलियर ने उसे अच्छे से समझा दिया। फेलियर ब्रॉट होम टू हिम द इम्पॉर्टेंस। अर्थक्वेक ब्रॉट होम टू देम द वीकनेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान। बिल्डिंग्स बनी है, कंस्ट्रक्शन प्लान वीक है, तो उसकी वीकनेसेस कैसे उनके सामने आई, अच्छे से उनको कैसे समझ में आई क्या वीकनेस होती है? व्हेन अर्थक्वेक केम, अर्थक्वेक ब्रॉट होम टू देम द वीकनेसेस। अर्थक्वेक ने उन्हें वीकनेसेस अच्छे से समझा दी। इट ब्रॉट होम टू देम द वीकनेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान। नेक्स्ट हमारे पास है टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना। टू कीप ड्रीमिंग ऑफ ग्रेट थिंग्स, होप्स अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड, ऐसी इच्छाएं या आशाएं जिनके पूरे होने की संभावना बहुत कम है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना या योजना बनाना जिनका पूरा होना संभव ना लगता हो। स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर एंड स्टार्ट वर्किंग इफ यू रियली वांट टू अकॉम्प्लिश समथिंग इन लाइफ। अगर लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, स्टार्ट वर्किंग एंड स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना बंद करो, हवाई किले बनाना बंद करो, काम करो कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है बी ऑल एंड एंड ऑल। बी ऑल एंड एंड ऑल, किसी चीज़ को सब कुछ समझ लेना, जैसे कि कुछ लोग पैसे को सब कुछ समझते हैं, टॉप अल्टीमेट एम समझना। मनी शुड नॉट बी द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर लाइफ। पैसा ही आपकी लाइफ का सब कुछ नहीं होना चाहिए, आप पैसे को सब कुछ नहीं समझना चाहिए। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच मेक लाइफ हैप्पी। ऐसी बहुत और चीज़ें भी होती हैं जो लाइफ को हैप्पी बनाती हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ होता। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से ऐसे ये यूज़ किया जा सकता है फ्रेज। अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना, टू हैव अ नैरो एस्केप। टू अवॉइड एन एक्सीडेंट राइट एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बचना, बाल बाल बचना जिसे कहते हैं। द बाइकर हैड अ नैरो एस्केप व्हेन अ ट्रक क्रॉस द डिवाइडर ओवर टू रॉन्ग साइड। ट्रक ने डिवाइडर को क्रॉस कर लिया और रॉन्ग साइड पर पहुंच गया, आगे से बाइक आ रही थी लेकिन बाल बाल बचा, बिल्कुल पास से निकला, टकराया नहीं। द बाइकर हैड अ नैरो एस्केप, वो बाल बाल बचा टकराने से। टू हैव अ क्लोज शेव का हमारे पास दूसरा फ्रेज भी है, टू हैव अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। नेक्स्ट है हमारे पास टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, रिजल्ट बहुत अच्छा आना, शानदार जीत या सफलता हासिल करना। टू सक्सीड इन एन अटेम्प्ट विद रिमार्केबल स्कोर और गुड पोजीशन, शानदार सफलता हासिल करना। हिज पासिंग द एग्जाम हैज was doubted by all, but when the result was declared, he came out with flying colors. उसका एग्ज़ाम को पास करना डाउट किया जा रहा था सभी के द्वारा, सभी कह रहे थे कि क्या पता पास भी होगा कि नहीं, बट व्हेन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, उसे तो शानदार सफलता प्राप्त हुई, मतलब गुड मार्क्स के साथ, गुड पोजीशन के साथ वो पास हुआ। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके फ्रेजेस 10/10। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ सिचुएशन आए इन्हें यूज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।